राहुल गांधी के वोट संबंधी खुलासे के बाद इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने ललितपुर की सड़कों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कचहरी चौराहे पर धरने पर बैठे और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने चुनाव आयोग का घेराव भी किया और विकास भवन परिसर में स्थित चुनाव कार्यालय का भी घेराव किया। सभी ने देखा है संसद में जो हमारे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी सही प्रदर्शन कर रहे, वो सही मांग कर रहे थे, क्योंकि जो मोदी जी तीसरी बार गद्दी पे बैठे हैं, वोट चोरी करके बैठे हैं और पूरे देश में उन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ कर रखा है। स्टार्ट कर निर्वाचन कार्यालय का घेराव करने का आया है, जिसमें इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर जो वोटों की चोरी की जा रही है उसके विरोध में मार्च है। जैसे कि आपको मालूम है, चुनाव आयोग शपथ मानता है, जो हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने संसद में संविधान और लोकतंत्र बचाने। जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत में नाराज सभासदों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नगर पंचायत का मुख्य गेट बंद कर दिया, जिससे कामकाज ठप हो गया। सूचना मिलने पर अधिशासी अधिकारी शशिकांत तिवारी मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से गेट खुलवाया। इस दौरान कर्मचारियों और सभासदों के बीच हल्की झड़प भी हुई। सभासदों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वे जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत करेंगे। उनकी शिकायतें जो है उन्होंने शिकायतें लिखित तौर पर नहीं दी हैं। दो शिकायती पत्र वो दिखा रहे थे, जिसमें 31 जुलाई को वार्ड नंबर 11 के सभासद ने एक पत्र दिया था, एक काम है जिसमें रोड थोड़ा सा कुछ जगह धंस गई है, तो उसके कार्य को सही करने के लिए कुछ जहाँ पे दिक्कतें आई हैं उसके लिए ठेकेदार को अवगत कराया गया है। अपने लिए नहीं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। साफ सफाई का मुद्दा है, बहुत सारे क्या नाम है जन्म मृत्यु का मामला फंसा रहता है, 6-6 7-7 महीना होता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि साफ सफाई सिर्फ मार्केट में और मेन रोड की तरफ हो जाती है और जो देहात के वार्ड हैं वहाँ साफ सफाई बिल्कुल जीरो है। इससे पहले जो ईओ थे उनमें ये शिकायत नहीं थी। अभी हम लोग कर्मचारी को अगर क्या नाम है प्रेशर बनाते हैं कि मतलब साफ सफाई नहीं हो रही है, उसके बाद जियो टैग फोटो क्या नाम है भेजते हैं सुपरवाइजर को, तब हम लोगों से मतलब कहा जाता है कि ठीक है 2 दिन समय दीजिए हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ हमारे जो अधिशासी अधिकारी हैं शशिकांत तिवारी जी, उनकी तरफ से बीच में सुनने में आया था और हम लोग से कई कर्मचारी बताए भी थे कि ये लोग इलेक्शन। खबर कौशाम्बी से है, जहां आदर्श नगर पंचायत सिराथू में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 12 अगस्त को एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा दोपहर 3 बजे नगर पंचायत कार्यालय से शुरू होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंची। यात्रा में पूर्व विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष, एसडीएम और अन्य नेताओं के साथ साथ स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। बच्चों के हाथों में तिरंगे और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा माहौल देशभक्त में गूंज उठा। तिरंगा यात्रा सिराथू नगर पंचायत में ही पूरे देश में सभी देशवासियों के हृदय में राष्ट्र भावना जगाने के लिए 9 अगस्त से शुरू होकर के 12 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ है। 9 अगस्त के बाद तिरंगा यात्रा का समापन है। इसके पश्चात फतेहपुर जिले में मकबरा मंदिर विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है। ये मामला 2010 से सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। विवादित स्थल पर दूसरे दिन भी पीएस और कई थानों की पुलिस बल तैनात रही। जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विवादित स्थल के 1 किलोमीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही बंद कर दी है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। इस मामले में 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी सिविल कोर्ट में कार्रवाई प्रचलित है, एक केस चल रहा है बड़ा। बाकी जब से कल से स्थिति नियंत्रण में आई है उसके बाद से ही लगातार सभी पक्षों से, सभी लोगों से निरंतर वार्ता की जा रही है और सभी लोगों ने प्रशासन के प्रति अपना भरोसा भी जताया है। इसलिए समय के साथ में आपने भी देखा होगा कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है।
ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, स्थिति सामान्य है और रोटेशन वाइज ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सभी अधिकारी जो है मौके पर तैनात है और इस तरह की अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। सर क्या कुछ अरेस्टिंग भी है? देखिए उसमें कल हम लोग बताया था कि हम लोग की मुकदमा दर्ज हो गई है, उसमें आगे आईडी नीचे करिए। सर कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भी ये लोग कह रहे हैं कि हम पूजा अर्चना करेंगे। देखिए हम लोगों की ड्यूटियां जब तक यहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे लगातार रहेंगी और इस तरह की जो लोग बातें कर रहे हैं उनसे हम लोग वार्ता भी करेंगे और प्लस उनको ये कहना है कि अब यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। पूरी तरीके से फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, पूरी तरीके से एक ऐसी सोची समझी साजिश है जिसके तहत फतेहपुर को बदनाम किया जा सके और यहाँ का जो सौहार्द की मिट्टी है उसको जो है वो धूमिल करने का काम करा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। और सत्ता पक्ष इसलिए क्योंकि सत्ता की जो जोर है उसके बिना इतनी बड़ी वारदात अंजाम नहीं हो सकती थी कि बसों पे चढ़ के बाहर से लोग बुलाए गए, एक मकबरे पे चढ़ा करके वहाँ पे उसको तोड़ने फोड़ने और उस पर कब्जेदारी करने की बात। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता का जो मंशा है वो साफ। ओबीसी महासभा अपनी मांगों को लेकर ललितपुर के कलेक्ट्रेट गेट पर भारी मात्रा में पहुंचे और यहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उनकी प्रमुख मांग है कि पिछले अतिवृष्टि से नष्ट हुए रबी की फसलों का तत्काल बीमा दिलाया जाए और हाल ही में नष्ट हुए खरीफ की फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा और राहत राशि दी जाए। देर रात एसडीएम सदर, एडीएम और अपर एसपी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ओबीसी महासभा ने मांगे पूरी होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। महासभा की तत्वाधान में जो मेहरौनी से चलकर बानपुर होते हुए छिल्ला होते हुए 54 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर ओबीसी महासभा के सभी पदाधिकारी आए हैं और उनकी जो किसानों की मांग है, 8 साल से जनपद ललितपुर में किसान बहुत परेशान हैं और किसानों की मांग के साथ साथ जनपद ललितपुर का हाल इतना बुरा है कि आर्थिक तंगी के कारण इन 8 सालों में कई किसानों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के साथ साथ इनकी जायज़ मांगों को देखकर समाजवादी पार्टी की किसानों की पार्टी है, यह पार्टी किसानों के साथ साथ इनकी मांग जो हम लोगों ने देखी, तब ओबीसी महासभा का हम लोगों ने ठाना के पूरा समर्थन करेंगे। ओबीसी यात्रा चली है, पद यात्रा शिमला होती हुई और कल यहाँ जो है ललितपुर आई है 3 बजे। तो ओबीसी महासभा की ओर से हम सभी उनके साथ हैं, किसान भाइयों के साथ, और हम लोगों की मांग है कि जो विगत 2-3 वर्षों से किसानों को अतिवृष्टि, ओलावृष्टि का भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और न उनका बीमा मिला है। लगातार केवल आश्वासन मिलता है और ये अधिकारी आते हैं, आश्वासन दे देते हैं किसानों को, लेकिन अब किसानों को कहना है कि हम तब उठेंगे तब यहाँ जो हमारी मांगे हैं, जब तक जमीनी स्तर पर वो मांगे पूरी नहीं होंगी तब। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक एक गंभीर समस्या बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 से जुलाई 2025 तक 3 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, जिसका मतलब है कि हर 3 मिनट में एक व्यक्ति इसका शिकार हो रहा है। नगर निगम द्वारा बाध्यकरण के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। या हमारे एरिया को भी इंक्लूड किया होगा उस ऑर्डर में, तो बिल्कुल हम उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, लेकिन पहले उस ऑर्डर को अच्छी तरीके से हम लोग अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद ही कार्य योजना जैसे निर्देश होगा बनाएंगे। सर फिलहाल आवारा कुत्तों को लेकर क्या कार्रवाई है नगर निगम द्वारा? फिलहाल तो जो एबीसी रूल्स के अनुसार AWBI की गाइडलाइन थी उसके अनुसार होता था कि जो स्टरलाइजेशन करके और जिन स्थानों पे से लाया जाता था वहीं छोड़ा जाता था। तो वर्तमान में हमारे 2 एबीसी सेंटर लगभग अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं, तो पुरानी व्यवस्था ही लगी हुई थी। अब जो नई गाइडलाइन होगी उसका अनुपालन किया जाएगा। गाजियाबाद के अंदर हमारे यहाँ जो 5 CHCs हैं, 3 जल अस्पताल हैं, 2 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं, अर्बन PHCs हमारे हैं। उन जगह जो भी कुत्ते काटे के केसेस आते हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जाता है आज की तारीख में, और वहीं वैक्सीन भी लगाई जाती है जिन लोगों को कुत्ते काटते हैं। कुल मिला के जनवरी 2022 से जुलाई 2025 तक
लगभग 3,07,000 लोगों को, मतलब लोग डॉग बाइट के। खबर गाजियाबाद से है, जहां राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के बाहर मंगलवार को हिंदू संगठनों के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ छात्रों के माथे पर टीका लगाने के कारण स्कूल से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों और शिक्षकों के बीच बहस भी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और जांच शुरू कर दी। है तो मेरे पास आते ये कौन सा तरीका, स्टेज पे राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पूरा का पूरा 30-35 लोग आ गए। अगर कोई समस्या है तो पहले प्रिंसिपल को सूचित किया जाए। अगर मैं नहीं सुनती हूँ तब आगे आप बढ़े। बिना मेरे को सूचित करे हुए लड़कियों के स्कूल में कच्चे पहन के इतने लड़के लेके आ गए हैं। राजस्थान के दौसा जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग एटा के गांव असरौली के रहने वाले थे, जो खाटू श्याम जी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। हादसे में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। इस खबर के बाद गांव में मातम छा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह, एसएसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी गाँव पहुंचे और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यहाँ से लगभग 42 से 45 लोग, अभी हम लोग सूची बना रहे हैं, 42 लोगों का आइडेंटिफाई हुआ है। 42 से 45 लोग 2 पिकअप वैन से यहाँ से गए थे और खाटू श्याम मंदिर का दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। तो दौसा में एक पिकअप जो वैन थी उसका दुर्घटना हो गया था, तो उसकी वजह से 11 लोगों की डेथ हुई है, जो अभी तक हम लोग को पता चला है। हम लोग दौसा जिले में वहाँ के प्रशासन से टच में हैं, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। अभी तक की जो सूचना है उसमें 9 लोग असरौली गाँव के हैं, 2 लोग फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और जो 11 मृतक हैं उसमें 7 जो है बच्चे हैं और 4 महिलाएं हैं। अभी तक ये हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। आगे हम लोग वहाँ पे प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। गांव में हम लोग आए हुए हैं। हम लोग जो भी सुविधा हो सकती है, जो भी सरकार की तरफ से जो भी हो सकता है वो हम लोग यहाँ। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।